अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जरा तसव्वुर कीजिए, एक छोटा सा बच्चा, एक आम सा घर, ना कोई धन दौलत जायदाद और ना ही पीछे कोई बड़ा नाम। फिर भी उस बच्चे के ख्वाब इतने बड़े कि आसमान छोटा पड़ जाए। आज की वीडियो में कहानी है एक ऐसे शख्स की जो जीरो से हीरो बना, यानी मलिक रियाज। साल था 1953 यानी 1953 और जगह सियालकोट, वही शहर जो अपनी सनती महारत की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। मगर ये कहानी किसी अमीर सनतकार के बेटे की नहीं है, बल्कि एक ऐसे लड़के की कहानी है कि जिसके घर में अक्सर औकात चूल्हा ठंडा पड़ा रहता था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों के ख्वाब देखते थे, ये बच्चा सोचता था कि यार जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कैसे भी। वालिद साहब की नौकरी सरकारी थी, लेकिन किस्मत ने धोखा दिया और एक दिन वो नौकरी भी छिन गई। दोस्तों, आजकल तो ये बात एक बहुत आम सी बात बन गई है, लेकिन उस जमाने में, जिस जमाने की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस जमाने में ये बहुत मायूब और हैरानकुन बात समझी जाती थी कि चंद साल की उम्र में पढ़ाई और स्कूल छोड़ देना और रोजगार की तलाश में घर से निकल पड़ना। मलिक रियाज ने यही किया। पहले पेंटिंग सीखी, फिर एक क्लर्क की नौकरी की और फिर जो छोटा मोटा काम मिला वो कर लिया। वो अक्सर खुद से कहा करता था कि मेहनत कर, एक दिन ये दिन बदलेंगे। 1980 की दहाई के आखिर में एक मौका आया। उन्होंने एक छोटी सी तामीराती कंपनी में बतौर ठेकेदार काम शुरू किया। शुरू में छोटे ठेके मिले, सरकारी मुरम्मत या छोटे घरों की तामीर। लेकिन दोस्तों, हर नए प्रोजेक्ट के लिए कर्ज लेना पड़ता और रिस्क बढ़ता जा रहा था। कभी सब कुछ हाथ से निकल जाता, लेकिन वो कहते थे कि हार मानना, ये लफ्ज तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। 1990 की दहाई में जब शहरों में रिहाइश का बहरान था, मलिक रियाज ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी जगह तामीर की जाए जहां लोग फख्र से, सुकून से रह सकें। सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल लाइफस्टाइल का मंसूबा था। स्कूल, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, अलगर्ज यहां हर सहूलत मौजूद होगी। 1999 में बहरिया टाउन का पहला प्रोजेक्ट पिंडी में शुरू हुआ। शुरू में तो लोग समझे कि ये फिर कोई आम सी हाउसिंग स्कीम है, लेकिन फिर लोग हैरान परेशान रह गए। वर्ल्ड क्लास प्लानिंग, 24/7 सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कि पाकिस्तान में पहले कभी न देखा और ना ही सुना गया। फिर लाहौर आया, जहां पहली बार लोगों ने गेटेड कम्युनिटी का मतलब समझा। कराची, जहां अमनो अमान की सूरत हाल खौफनाक थी, लेकिन उन्होंने कहा जहां सब पीछे हटते हैं, वहां आगे बढ़ना ही असल लीडर की पहचान है। और यूं कराची के मज़ाफात में एक मिनी सिटी बनाया। मॉल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, गोल्फ कोर्स, थीम पार्क्स, सब कुछ एक जगह। दोस्तों, याद रखो, कामयाबी का रास्ता फूलों का नहीं, बल्कि कांटों का होता। मलिक रियाज को अदालतों का सामना करना पड़ा, इल्जामात लगे, किरदार कशी हुई, लेकिन जवाब हर बार यही रहा कि मैं पाकिस्तान को तरक्की दे रहा हूं और ये काम मैं करता रहूंगा। बहरिया टाउन ने पहली बार ये सब कुछ दिया। थीम पार्क्स, IT पार्क्स, जदीद हॉस्पिटल्स, स्मार्ट होम्स और बड़े मॉल्स। ये सब उस वक्त पाकिस्तान के लिए ख्वाब थे जो हकीकत बन गए। वो कहते हैं कि एक अच्छी टीम बनाने के लिए खुद एक अच्छा लीडर बनना पड़ता है। रिस्क जरूर लो, लेकिन तरीके से, और अपनी टीम से वादा करो और वफा करो। तो दोस्तों, यहां कहानी एक नया रुख लेती है। मलिक रियाज ने सिर्फ कारोबार नहीं किया,
بلکہ انسانیت کے لیے بھی بہت کام کیے. ہزاروں غریبوں کے لیے گھر، رمضان میں کروڑوں روپے کے راشن اور اس کے علاوہ طبی امداد، مفت ہاسپٹلز، موبائل میڈیکل وینز اور دیہی علاقوں میں اسکول. وہ کہتے ہیں کہ پیسہ صرف اپنے لیے خرچ کیا تو زندگی بیکار. آج بحریہ ٹاؤن عیش و آرام کی پہچان ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان کا یہ ویژن جاری ہے اور ان کے داماد علی ریاض حسین ان کے اس ویژن کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو ویورز، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمت اور لگن سے سب کچھ ممکن ہے. پازیٹو سوچ سسٹم کو بدل سکتی ہے. قیادت ٹیم کے ساتھ چلنے کا نام ہے. اور پیسہ انسانیت پر لگاؤ تو برکت بڑھتی ہے. تو دوستو، یہ تھی ایک عام سے لڑکے کی کہانی جو خواب دیکھتا تھا اور پھر وہ خواب کو حقیقت بناتا چلا گیا. اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے. اس کے ساتھ ہی وائس نوٹس کے پلیٹ فارم سے اپنے ہوسٹ محمد ذیشان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.